नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ही उत्तर प्रदेश की सरकार को एक धमकी दी है और यह बोला है कि तुम्हारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हमें समन करना पड़ेगा। और समन का मतलब यहां नहीं कि बस डीजीपी सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा और अपना सबमिशन देगा और वापस लौट जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट डीजीपी के सबमिशन से सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो ऑन द स्पॉट सुप्रीम कोर्ट डीजीपी का अरेस्ट भी ऑर्डर कर सकता है। तो यहां पे ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट इतना नाराज है उत्तर प्रदेश की सरकार से कि यूपी पुलिस के चीफ डीजीपी को समन करने की बात कर रहा है। असल में ओवरऑल हुआ यह है कि 2021 में कुछ ऑर्डर्स इशू किए थे सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को, और उत्तर प्रदेश की सरकार उन ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रही है। और धमकी देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे यह भी बोला कि तुम्हारे उत्तर प्रदेश के ही आईएएस कैडर के कुछ ऑफिशियल्स को अरेस्ट से अभी अभी हमने बचाया। जी हां, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की न्यूज है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में 2 सीनियर आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ बेलेबल वारंट इशू कर दिया। मतलब बेसिकली उनको बोला कि इनको अरेस्ट कर लो। क्यों? चूंकि जो एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की, हुआ यह था कि देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को क्लियर डायरेक्शंस दिए कि आप ओवरऑल रिटायरमेंट पॉलिसी के रिस्पेक्ट में जो भी फैसिलिटीज देनी होती हाई कोर्ट के जजेस के, इसके रिस्पेक्ट में जल्दी पॉलिसी बनाइए और ग्राउंड लेवल पे चीजों को इंप्लीमेंट करिए। लेकिन राज्य की सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर नहीं रहा था। तो ये जो एसोसिएशन है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस की, वो पहुंच गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास कंटेम्प्ट नोटिस लेके, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि इन दोनों आईएएस ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लो। पहले उन आईएएस ऑफिसर्स को समन के लिए बुलाया, फिर उनका अरेस्ट ऑर्डर कर दिया। तो ओवरऑल उत्तर प्रदेश की सरकार भागी भागी गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बेलेबल अरेस्ट था ना, इसको अभी के लिए स्टे लगाया। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि तुम्हारे धीमे काम करने के चलते ऑलरेडी इलाहाबाद हाई कोर्ट तुम्हारे 2 आईएएस ऑफिसर्स के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकाल चुकी है। हम उस अरेस्ट वारंट को यहां पे रोक रहे हैं। तो तुम क्या चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट भी अब तुम्हारे ऑफिसर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दे? और तुम बोलो तो अभी तुम्हारे डीजीपी को समन करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी की वजह समझते हैं। देखिए, हुआ यह है कि 2018 में जो लोग जेल में बंद हैं उनके रिमिशन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पॉलिसी निकाली। पॉलिसी का नाम था प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ लाइफ कन्विक्ट्स 2018। इस पर्टिकुलर पॉलिसी में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बोला कि जो लोग भी लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा काट रहे हैं, लाइफ इंप्रिजनमेंट मतलब आजीवन कारावास, उनको जब भी ओवरऑल जेल की सजा सुनाई गई, अब वो पूरी अपनी नेचुरल जिंदगी जेल में काटेंगे। यहां पे लाइफ इंप्रिजनमेंट 14 साल नहीं है, ठीक है ना। तो जो सीरियस प्रिजनर्स हैं उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाता है, जितना भी जिंदा रहोगे जेल के अंदर रहोगे। तो ये जो प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ जो प्रिजनर्स है 2018 की पॉलिसी, वो ये बोलता था कि 16 साल पूरा सेंटेंस काटने के बाद और 4 साल और एक्स्ट्रा काटने के बाद, मतलब 20 साल की टोटल जेल की सजा काटने के बाद वो पर्टिकुलर कैदी प्रीमेच्योर रिलीज के लिए एलिजिबल हो जाएगा। मतलब उसके बाद यह कंसीडर किया जा सकता है कि 20 साल की सजा के दौरान उस कैदी का क्या बिहेवियर रहा है, उस बिहेवियर के आधार पर उसको रिमिशन दिया जा सकता है, मतलब उसको पहले जेल से छोड़ा जा सकता है। अक्सर कर ऐसा होता है दोस्तों, जिनको आजीवन कारावास की सजा दी गई है लोगों को, लेकिन ओवरऑल चूंकि उनका बिहेवियर अच्छा है जेल के अंदर, इसलिए उनको प्रीमेच्योर रिलीज के लिए कंसीडर कर लिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसी थी 2018 की कि हाँ भाई 20 साल का टोटल सेंटेंस काटने के बाद आपको रिमिशन के लिए कंसीडर कर लिया जाएगा। लेकिन 2021 जुलाई में उत्तर प्रदेश की सरकार एक अमेंडमेंट लेके आई इस पॉलिसी में और बोला कि ये 20 साल वाला क्लॉज उन लोगों के लिए एलिजिबल है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई। अब इस बात को लेके बहुत सारी पिटीशंस पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने 2022 आते आते ये ऑर्डर दे दिया कि ये 60 साल वाला क्लॉज ठीक नहीं है। यूपी की स्टेट गवर्नमेंट ने भी उस पर्टिकुलर क्लास को वापस ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की यहां पे उत्तर प्रदेश सरकार को। उन गाइडलाइंस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि जैसे ही 2018 की पॉलिसी के हिसाब से 20 साल पूरे होते हैं एक लाइफ इंप्रिजनमेंट के कन्विक्ट के, वैसे ही वो एलिजिबल हो जाएगा और आप उसके रिमिशन को ऑटोमेटिकली कंसीडर करोगे। मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे ही एक कैदी जो कि लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा काट रहा है उत्तर प्रदेश की जेलों में, उसके 20 साल जेल की सजा के पूरे हो जाते हैं, तब उत्तर प्रदेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस बात को चेक करे कि हाँ भाई क्या इनको प्रीमेच्योर रिलीज दिया जा सकता है। अगर सब कुछ ठीक है तो प्रीमेच्योर रिलीज दे दो, अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो रिटन रिकॉर्ड के रीजंस के चलते उसको जेल में रखा जा सकता है। अब यहां पे हो यह रहा है दोस्तों कि 500 से ज्यादा कैदी ऐसे हैं जो लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा काट रहे हैं, 20 साल से ज्यादा उनको जेल में हो चुका है, बट उनके प्री मैच्योर रिलीज को लेकर राज्य की सरकार कुछ कर नहीं रही।
तो अक्सर कर ये कैदी कंटेम्प्ट पिटीशन डालते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये बोल के कि सुप्रीम कोर्ट के प्रिसाइज जजमेंट का यहां पे वायलेशन हो रहा है। वायलेशन तो देखिए हो रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार से क्लियर बोला है कि 20 साल के सेंटेंस के बाद ऑटोमेटिकली आप प्रिजनर को कंसीडर करोगे प्रीमेच्योर रिलीज के लिए, तो उत्तर प्रदेश सरकार को करना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश की सरकार यहां पे कर नहीं पा रही है, तो जब कंटेम्प्ट पिटीशन पहुंची सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने धमकी दी है उत्तर प्रदेश की सरकार को और बोला है कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है ना, प्रिजन्स डिपार्टमेंट का, इसको हम कंटेम्प्ट में बुला लेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ओवरऑल इस पर्टिकुलर समन के अंदर अगर ये प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दे पाया तो ऑटोमेटिकली उसका अरेस्ट भी यहां पे ऑर्डर हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक धमकी सी दी है यहां पे उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन को। इस ओवरऑल धमकी में रिसेंटली जो आईएएस अरेस्ट हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनका पॉइंट भी उठाया गया है। समझ गया आप बात को? तो बेसिकली ओवरऑल देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी यहां पे समझती है कि ये जो डिले हो रहा है इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के रिस्पेक्ट में, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल से ज्यादा सरकार की गलती है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वही करते हैं जो सरकार उनसे करने के लिए कहती है, बट ऑब्वियस ही बात है ग्राउंड लेवल पे पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी ब्यूरोक्रेट के सिग्नेचर के बाद, चाहे वो आईएएस हो और चाहे वो आपका डीजीपी हो, पुलिस का ऑफिशियल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब ये एसोसिएशन था रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का, इसने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य की सरकार से बोला था कि एक पॉलिसी निकालो कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को आप क्या क्या फैसिलिटीज दोगे। तो वो पॉलिसी के रिस्पेक्ट में ब्यूरोक्रेट ने पॉलिसी बना दी थी और वो पॉलिसी पहुंची थी गवर्नर के पास अप्रूवल के लिए। गवर्नर ने एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन उठा दिया था जिसके चलते पॉलिसी नहीं बन पाई थी। उसके बावजूद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आईएएस ऑफिसर्स का अरेस्ट वारंट इशू कर दिया। तो इस प्रकार का अरेस्ट वारंट सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट धमकी देके बोल रहा है उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन को। तो बेसिकली रिमिशन पॉलिसी के रिस्पेक्ट में ये एक पर्टिकुलर न्यूज है। जो लोग भी उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इस न्यूज के बारे में पता होना चाहिए। रिमिशन की पॉलिसी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ये जो 2018 को यूपी का रिमिशन लॉ है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ लाइफ कन्विक्ट्स 2018, ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे आपको जानने को मिला हो। मेरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पे कुछ कोर्सेज यूजफुल आपके एग्जाम्स प्रिपरेशन के रिस्पेक्ट में आपको मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।